हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। इसमें हमारे अर्थ के कुछ मोशंस हैं, उनको जानेंगे एंड अदर थिंग्स को भी। तो इस चैप्टर में भी आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जानने वाले हैं। एंड सो लेट्स गेट टू स्टार्ट। As we know that the earth has two types of motion, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. So हमारी अर्थ के टू टाइप्स ऑफ मोशन हैं, उनके नेम है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो जो रोटेशन है एंड रिवोल्यूशन, चलो हम इनकी बात करते हैं और इनको ठीक तरीके से समझते हैं। So question is, what is rotation and what is revolution? Rotation क्या है and revolution क्या है? So the answer is, rotation होती है जो हमारी अर्थ है। अब मैंने बता दिया इसको। अब आप मान लीजिए कि हमारी है अर्थ। So this is our अर्थ। अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे, एक्सिस होता है जो एक ही चीज, एक्सिस का मतलब होता है कोई भी एक चीज जो अपनी ही, जैसे कि आप यहाँ हैं, ओके। अब यहाँ पे आप घूमेंगे तो ये आप घूम रहे हैं, तो आप क्या घूम रहे हैं, एक अपनी ही सर्कल में। और उस, जैसे कि आप एक सर्कल बना के उसमें घूम रहे हैं, तो उसको कहते हैं एक्सिस। तो ये जो है ना, अर्थ का भी एक एक्सिस है। तो ये जो अर्थ है ना, ये अपनी ही एक चारों ओर घूमती रहती है। तो इसी से हमें यही होता है हमारे रोटेशन। अर्थ जो है हमारा, वो चारों ओर घूमती है, मतलब कि ऐसे, फिर ऐसे इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, ऐसे घूमती रहेगी। ऑलराइट, सो रोटेशन का मतलब है, तो इसी को हम रोटेशन कह देते हैं। ऑलराइट, तो अगर आपने, मतलब कि अर्थ अपनी ही एक एक्सिस पे घूमती है, ऑलराइट। तो जैसे कि रिवोल्यूशन। अब व्हाट इज रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन क्या है? अब हम बात करते हैं कि हमारा रिवोल्यूशन क्या है। हमने रोटेशन के बारे में जाना। रोटेशन क्या था? जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर घूम रही है, ओके। तो अब वो अपनी, मतलब कि जो वो रोटेशन, मतलब कि ये अर्थ है, अब ये अपनी ही एक्सिस पर घूम रही है, इसको हम रोटेशन कह देते हैं। मैं रोटेशन का आपको एक और मतलब समझा देती हूँ। रोटेशन मतलब कि रोटेशन, रोटेट आपने सुना होगा ना, घूमना, रोटेट हो रहा है वो। तो अर्थ भी रोटेट हो रही, घूम रही है अपने ही एक्सिस पे। तो इसको हमने नाम दे दिया रोटेशन। रोटेट को रोटेशन, कोई भी चीज अगर कोई भी अपनी ही एक्सिस पे घूमती है तो उसे रोटेट या फिर रोटेशन कर रहा है वो, या रोटेट कर रहा है वो, है ना। इसीलिए अब हम रिवोल्यूशन की बात करते हैं। रिवोल्यूशन, अब ये मैंने ये सोलर सिस्टम बना दिया, ओके। अब यहाँ पे मेरा सन, हमारा सन, सॉरी। तो अब यहाँ पे आवर सन एंड यहाँ आवर अर्थ। तो आवर सन एंड आवर अर्थ, अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, आप सबको पता है। ऑलराइट, तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, ऐसे घूम रही है ना। तो यही, इसी को कहते हैं हम रिवोल्यूशन। यस, अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है, उसको रिवोल्यूशन। एंड रोटेशन, वो अपने एक्सिस पे घूम के रोटेट हो रही है, तो उसे रोटेशन। ऑलराइट, आई होप आप सबको समझ आ चुका है। ऑलराइट, the axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degrees with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The earth receives light from the sun due to the spherical shape of the earth.
only half of it get light from the sun at a time. The portion facing the sun experience day, while the other half one from the sun experience night. So, अब हम इस फिगर में से बात करते हैं. So, ये हमारा हो गया. अब हमारी अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है. वो कितने में टिल्टेड है, मतलब कि हमने अर्थ में हमने एक इमेजिनरी लाइन सोच ली है, ठीक है. अब वो लाइन जैसे जब वो रोटेट हो रही है तो ये लाइन हमने सोच लिया. अब हमने 66.5 डिग्री पे हमने इसको टिल्टेड रखा है, मतलब कि उसका एंगल है 66.5 डिग्री पे. और वो किस पे है, मीन्स कि 66.5 डिग्री पे उसका एंगल है, मतलब कि हमने एक जिससे वो रोटेट करती है. अब ये जो लाइन है ना, ये हमारा 66.5 डिग्री पे टिल्टेड हो गया. ओके, ऑलराइट. सो और वो किस पे टिल्टेड है, मतलब कि वो किस पे घूम रही है, और जो है वो किस पे घूम रही है. हमने तो उसको जैसे कि हमने अर्थ को यहाँ पे वो सन के चक्कर लगा रही है. अब इसी पोर्शन को हम कह देंगे रिवोल्यूशन. ऑलराइट. तो ये जो इसका है ना, जिस पे वो घूम रही है सन पे, तो जिस पे घूम रही है उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल प्लेन. वो तो जिस मतलब कि अर्थ के वो सन के वो चक्कर लगा रही थी उसको हम रेवोल्यूशन कहेंगे, और जिस पे वो चक्कर लगा रही है उसको ऑर्बिटल प्लेन या ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट, और उसको कह देंगे ऑर्बिटल प्लेन. अब यहाँ पे हमारे सन को रेज पड़ रही है, पड़ रही है, पड़ रही है, पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है. अब यहाँ पे सन की जो रेज है वो पड़ रही है कहाँ पे, अर्थ को. राइट. सो जब अर्थ को सन की रेज पड़ रही है तो अगर आप लें एक बॉल, मैंने ली एक बॉल, दिस इज बॉल. सो दिस इज अ बॉल. अब मैं यहाँ पे टॉर्च फेंकूं, अब यहाँ पे मैं टॉर्च फेंकूं तो टॉर्च से तो इस साइड ही रोशनी जा रही है ना, जा रही है, इधर रोशनी जा रही है ना. तो ये पूरे एरिया पे रोशनी जा रही है, बट ये जो पीछे का एरिया हो गया बॉल पे, उस पे कहाँ जा रही है रोशनी, है ना. ये तो गलत हो गया. मतलब कि हमारी अर्थ के साथ ये हो रहा है, देखो हमारी अर्थ के साथ क्या हो रहा है ना, हमारी अर्थ के साथ ये हो रहा है, हमारी अर्थ ये है आधा, और सन की रेज यहाँ पड़ रही है, तो जैसे बॉल का हमने लिया था, टॉर्च फेंकी और यहाँ पे पड़ रही थी, पीछे नहीं पड़ रही थी. तो अर्थ के साथ ये हो रहा है कि साइड से सन की, मतलब कि सन की रोशनी पहुंच रही है, तो उधर हो जाएगा हमारा डे. ऑलराइट. जिस साइड नहीं पहुंच रही उधर नाइट. क्यों, क्योंकि उधर अंधेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. अगर हम उधर सन की रेज नहीं पहुंचेगी तो आप ही देख लो, अगर उधर सन की रेज नहीं पहुंचे, आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना कि बॉल लीजिए, एक टॉर्च लीजिए, अपने फोन की टॉर्च ले लीजिए, एक साइड उसकी रोशनी फेंकिए तो पीछे की साइड उसकी नहीं जाएगी, तो उस साइड जहाँ नहीं जा रही तो उधर क्या हो जाएगा, नाइट, और जिस साइड पहुंच रही है उधर हो जाएगा डे. तो इसी से हमारी अर्थ को मिलते हैं डे एंड नाइट. और जिस साइड हमारी अर्थ को, और ये हमारा हो जाएगा, इधर हमारी अर्थ की रोशनी पहुंच रही है तो ये हमारा अर्थ का डे, और इस साइड नहीं तो इधर अर्थ नाइट, है ना. तो इसी से हमारी अर्थ को मिलते हैं, क्या मिलते हैं, डे एंड नाइट. वो एक्सपीरियंस करती है डे एंड नाइट का. ऑलराइट.
The circle that divided the day from night on the globe is called the circle of illumination. अब इसमें बोला है, अब हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये तो हमारा एक सर्कल है, रियल अर्थ थोड़ा, पर हमने सर अर्थ मान के चल रहे हैं, तब हम इसको कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम इसको अर्थ मान के चले तो फिर हम इसको सही से समझ पाए, है ना। मैंने भी आपको जो भी चीज़ समझाई है सब मैंने आपको सही से समझाया। सो अर्थ हमारे डिवाइडेड है हाफ में डिवाइडेड है, ठीक है। अब एक साइड क्या मिल रहा है नाइट, एक साइड क्या मिल रहा है डे। इसी को अगर हम ग्लोब पे चेक करें तो ग्लोब पे इस साइड अगर हम रोशनी फेंकें टॉर्च की, तो पूरा इस साइड का फेस अगर हम देखेंगे तो ये हमारा आधा, मतलब कि एक सर्कल हमें मिल जाएगा, है ना। अब पीछे का सर्कल हमें नहीं दिख पाएगा, तो जिस साइड हमारा पूरा एक सर्कल मिल जाएगा तो उसको हम कह देंगे, मतलब कि पूरे सर्कल, उस पूरे सर्कल पे सन की रोशनी पहुंच पा रही है, टॉर्च की रोशनी पहुंच पा रही है, सन की रोशनी पहुंच पा रही है, तो उसको हम कह देंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, सो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में मतलब कि ये हमारा पूरा एक अर्थ पे भी होता है, पूरे एक सर्कल पे, सर्कल से उस पर रोशनी पहुंच जाती है। ऑलराइट, the circle does not coincide with the axis as we see in the figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the earth day. This is the daily motion of the earth. आप उसको, जैसे कि ये जो हमारा सर्कल था ये, इस सर्कल को आप वो मत मानिएगा, ये कोइंसाइड नहीं है, ये हम इसका एक एक्सिस देख रहे हैं। अब इसमें हमारा एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दिखाया हुआ है, ये रहा, है ना। तो आप इसे कोइंसाइड मत समझिएगा, क्योंकि ये कोइंसाइड नहीं है, ये हमारा है एक्सिस का, मतलब कि एक एक्सिस को हम देख पा रहे हैं, एक एक्सिस हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अर्थ को आप सबको पता है, अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में अपने एक्सिस पे। एक उसका रोटेशन होता है अर्थ का एक डे, डेली मोशन ऑफ द अर्थ का एक डेली मोशन होता है। What would happen if the earth did not rotate? The portion of the earth facing the sun would always experience its day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. The second motion, चलो इसको पढ़ने से पहले इस पूरे पैराग्राफ को ठीक से समझते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को समझने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे अभी परफेक्ट लर्निंग पे आप वीडियोस बहुत देखते हैं, आई होप आप समझते भी हैं, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते एंड लाइक भी नहीं करते। तो मैंने रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस देखते देखते आप लाइक भी कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिससे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली मतलब कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करेंगे तब, उसको बिना क्लिक करे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जब आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे तो आपको साइड में ही नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उसको ऑन कर दीजिए, फिर आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप वीडियो देखा करिए, समझा करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए करिए, लाइक भी करिए करिए, शेयर भी, और बहुत सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है कि अर्थ रोटेट नहीं करती?
अर्थ जो है वो द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस, जो भी अर्थ पे पोर्शन दिखता है, मतलब कि डार्कनेस, मतलब कि आप मान लीजिए डे हो नाइट हो, वो अर्थ का एक पोर्शन ही है। डे फील अर्थ एक्सपीरियंस करिए डे तो डे, एक्सपीरियंस करिए नाइट तो नाइट। और मतलब कि मतलब कि जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा वार्म पहुँच रही है, जहाँ पे ज़्यादा सन की रेस पहुँच रही है, वहाँ बहुत ही वार्म हो जाएगा उस रीजन में। और जहाँ पे आधा, हाँ, जहाँ पे डार्कनेस होगी, अगर यहाँ पे डार्कनेस होगी, कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में समझाया था कि कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे सन की रेस ठीक से नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पे हो जाती है डार्कनेस भी और फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। मतलब कि नॉर्थ पोल ले लीजिए या फिर साउथ पोल ले लीजिए, वहाँ पे सन की रेस नहीं पहुँच पाती। अगर यहाँ पहुँच रही है तो यहाँ पूरा पहुँच गई, बट यहाँ पे नहीं पहुँच पाई क्योंकि ये बड़ा, मतलब कि अर्थ भी तो बड़ी है ना, तो उसी जैसे इतनी बड़ी अर्थ है, अब यहाँ पे इसकी रेस पहुँच पाएगी, तो इधर नहीं पहुँच पा रही है ना, आप खुद देखिए नहीं पहुँच पा रही है। तो ये जो एरिया बच गए, ऊपर नहीं पहुँच पा रही है, नीचे भी नहीं, नीचे का भी वही और ऊपर का भी वही। तो जहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है वहाँ तो एक हो जाएगी डार्कनेस एंड वहाँ पे हो जाएगी फ्रीजिंग कोल्ड, वहाँ बहुत ठंड हो जाएगी हर वक्त, हर सेकंड में। और वहाँ पे लाइफ को ना, मतलब कि आप रह भी नहीं पाओगे। यस, ज़्यादा हम ठंड में नहीं रह सकते, ज़्यादा हम गर्मी नहीं रह सकते, हम रह सकते हैं नॉर्मल सिटी में या फिर नॉर्मल कंट्री में, नॉर्मल रीजन में हम यहाँ रह सकते हैं, जहाँ पे हमें मिले ठीक तरह से वार्म, ठीक तरीके से कोल्ड एंड सब कुछ हमें मिले, तब हम अच्छे से अपनी लाइफ रह सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, ऑलराइट। The second motion of the earth around the sun in this orbit is called revolution. मैंने आपको बताया कि अर्थ के 2 टाइप्स ऑफ मोशन है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन के बारे में आपको पता चल गया है, रिवोल्यूशन के बारे में भी आपको पता चल गया है ना। It takes 365 1/2 4 days 1 year to revolve around the sun. We consider a year consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours, one span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 365 days is called a leap year. Find out when will the next leap year be. चलो अब हम इसे ठीक से समझते हैं। अब हमारी अर्थ यहाँ हमारी कौन है, सन। अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है, इस पैथ को हम कह देते हैं रिवोल्यूशन। ऑलराइट, सो इसको हम कह देंगे रिवोल्यूशन, ठीक है। सो इसको हम रिवोल्यूशन कह रहे हैं। अब रिवोल्यूशन जो है, मतलब कि अर्थ का रोटेशन तो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, बट रिवोल्यूशन कितने आवर्स मतलब डेज में कंप्लीट होएगा, वो होएगा 365 1/2 4 डेज में। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने तो सुना था 365 डेज होते हैं एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, बट मैंने जो है ये क्यों बताया 365 1/2 4 डेज।
ओके, सो हमारी अर्थ जो है ना वो 365 1/2 4 डेज में 1/2 4 आवर्स में कंप्लीट करती है अपना एक रोटेशन, मतलब कि रिवोल्यूशन। डेज में कितने डेज में? 365 1/2 4 डेज में। तो हमने 1/2 4 है ना वो हमने निकाला, तो वो हमारा आ रहा है 6 आवर्स में। अब वो 6 आवर्स का एक हमारा डे हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि हर एक डे जो है वो 24 आवर्स का होता है तो 6 आवर्स का हमारे पास कोई डे हो नहीं सकता। तो हमने क्या करा, हमने ये करा, जैसे कि हमें एक डे बनाना था, है ना, तो हमने इसको डे बनाया। जैसे कि 6 आवर्स जो है ना हमारा, मतलब कि हमारा जो 6 आवर्स है वो हमारा निकल रहा था 1/2 4 में डेज में, तो 6 आवर निकल रहा था। 6 आवर का कोई डे नहीं हो सकता, नॉट डे। सो अब हमने उसी 6 आवर्स को हमने, मतलब कि हमारा उसको हमने ऐड कर दिया 4 आवर्स, मतलब 4 ईयर में। अब हर 4 ईयर के बाद हमारा आ जाएगा, मतलब कि अगर आप लेंगे 6 तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 24 आवर, 24 आ जाएगा आपका ओनली 24 आ जाएगा। अगर आप 6 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमने 6 आवर जो हमारा आ रहा था हमने उसको 4 ईयर से कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारा 24 निकल गया। अब 24 का हमारा एक डे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन गया ना हमारा 24 आवर्स का एक डे, हो गया हमारा 24 आवर्स का एक डे। तो हमने हर एक 4 ईयर के बाद एक डे बना दिया, और उस डे में हमारे होते हैं 366 डेज, और वो डे हमारा हर बार आता है हर 4 ईयर के बाद। हर ईयर के बाद, जैसे कि अगर अभी चल रहा है 2022, तो हर 2023 में हमारा लीप ईयर नहीं आएगा। अभी हमारा लीप ईयर नहीं आएगा, बाद में आएगा। अभी तो हमारा लीप ईयर थोड़ी दिनों पहले गए, अभी तो 1 साल पहले ही लिया था, 2-3, मुझे याद नहीं है, बट अभी गया है, इतना याद है मुझे। पर अगर हम, जैसे कि हमारा 366 डेज का हो जाएगा लीप ईयर, तो लीप ईयर होता है हर एक 366 डेज का, आपको ये याद रखना है। लीप ईयर हर एक 4 ईयर के बाद आता है, और वो क्यों आता है ये मैंने आपको भी बताया। लीप ईयर इसलिए 366 डेज इसलिए हो जाता है 4 ईयर्स के बाद, क्योंकि हमने, जैसे कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारा 24 निकल जाएगा। 24 आवर्स हमारा एक डे हो गया, तो इसीलिए हमने 6 आवर्स जो हमारा निकल रहा था, है ना, तो हमने उसको 4 ईयर्स में कर दिया मल्टीप्लाई। 4 ईयर्स के बाद हमने 4 ईयर्स तक हमारा एक 24 आवर्स निकल गया, तो हमने उसी 24 आवर्स को क्या कर दिया, एक डे बना दिया। और वही डे को हमने मंथ चुना, और उस मंथ को हमने मंथ चुना, कौन सा चुने, फिर हमने सोचा हम ना एक काम करते हैं, हम उसको फरवरी में डाल देते हैं। यस, तो क्योंकि फरवरी में ना सबसे कम डेज थे, हाँ, क्योंकि सबके पास थे 31 30 31 30 31 30, लेकिन इस फरवरी में सिर्फ 28 डेज थे। तो हमने इस पर थोड़ी दया कर दी और इसको हमने एक डे दे दिया। ठीक है, तो हमने इसको एक डे दे दिया, तो इसके पास 28 डेज थे, तो इसके पास अब 29 डेज हो गए ना, इसके पास एक 29 डेज। तो हर एक 4 ईयर के बाद फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, और हमेशा उसके पास रहते हैं 28 डेज। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये पूछा है, जैसे कि आपका लीप ईयर कब आएगा, बताना मुझे भी, ठीक है, कमेंट में।
It is clearly that the Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. अब अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, ठीक है, उसको कह देते हैं हम रिवोल्यूशन। अब जो उसके अराउंड घूमती है उसको हम रिवोल्यूशन कहेंगे, और वो जिस साइड से घूम रही है तो उसको हम ऑर्बिटल प्लेन कह देंगे, क्योंकि वो अपने एक ऑर्बिट में घूम रही है। उसका एक ऑर्बिट है ना, अर्थ को भी ऑर्बिट दे रखा है, वीनस को भी, इतने सारे प्लैनेट है सबको, तो इसलिए उसका एक ऑर्बिट दे दिया, तो उसको ऑर्बिटल प्लेन भी कह दिया। अब वो जिस साइड से सन की ओर जा रही है, मतलब कि ये हमारी अर्थ और ये हमारा सन, अब वो जिस साइड से सन की ओर जा रही है उसको हम कहेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या कहेंगे? इलिप्टिकल ऑर्बिट। Notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction. आपने कभी सोचा है, नोटिस करा है आपने कभी कि हमारा जो अर्थ का ऑर्बिट है वो हमें एक सेम डायरेक्शन में ले जाता है, अर्थ को ले जाता है ना, अर्थ को मतलब कि अर्थ को ऐसे ही ले जाता है, ये थोड़ी ना कि मतलब कि अर्थ जो है वो इधर भाग जाएगी क्या, नहीं ना, वो हर एक उसी को सेम डायरेक्शन में ले जाता है, उसको खोने नहीं देता, उधर इधर जाने नहीं देता। और इसीलिए सारे प्लैनेट्स जो है वो अर्थ से टकराते नहीं है, सबका एक ऑर्बिट है ना, ऑर्बिटल प्लेन। Year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. हमारे बहुत सारे सीजन्स होते हैं, जैसे कि नाम बताते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटमन, ये सारे हमारे सीजन्स हो गए। अब ये सारे हमारे इसलिए सीजन चेंज होते हैं क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है अपनी पोजीशन चेंज करके। Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. The longest day and the shortest night of these places occur on 21st June. At this time, in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season. There the nights are longer than the days. This position of the earth is called the summer solstice. On 2nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it, as the sun rays fall vertically of the Tropic of Capricorn. 23.5 degrees south, a larger portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with the longer days and the shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called the winter solstice. Do you know the Christmas is celebrated in Australia in the summer season? On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted toward the sun,
So whole earth experiences equal days and equal nights is called an equinox. तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पूरा पैराग्राफ और ये पूरा पैराग्राफ तो मैंने आपको समझा दिया था, बट ये पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ तक पूरा पढ़ा ताकि मैं आपको बीच बीच में से ना समझाऊं, इसको एक बार में ही समझने में मजा आएगा आपको, तो इसीलिए मैंने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लिया। अब हम इसको समझेंगे थोड़े इंटरेस्टिंग के साथ ताकि आपको भी मजा आए और मुझे भी आपको समझाने में मजा आए। सो लेट्स गेट दिस स्टार्ट। तो अब हम ये जानते हैं कि हमारे सीजन जो ये समर एंड ये हमारा विंटर एंड और भी सीजन ये आते कैसे हैं। तो अब हम ये जानते हैं हमारे सीजन चेंज कैसे होते हैं। तो आपको यहाँ पे अर्थ का एक मॉडल दिख रहा होगा, है ना। अब ये जो आपको अर्थ का मॉडल दिख रहा है ना, अब जैसे कि यहाँ पे सन की रेज पड़ रही है, तो इस साइड हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, इधर 21 जून को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ रही है। क्यों? क्योंकि सन की रेज यहाँ सबसे ज़्यादा इसलिए पड़ पा रही है क्योंकि देखो, क्योंकि 21 जून यहाँ पे सन की रेज बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि जो मतलब कि हम पहले जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी, देखो जनवरी में हमारा साल जो होता है शुरू होता है, ठीक है। अब जनवरी में हमारा साल जो है वो शुरू होता है, फिर जनवरी में हम क्या होता है, कोल्ड होती है ना। अब फिर उसके बाद हमारा फरवरी में भी कोल्ड आता है, फिर हमारा मार्च में थोड़ी बहुत गर्मी आ जाती है ना, आ जाती है। जैसे यहाँ पे देखो 21 मार्च को हमारा कोल्ड क्या, जैसे हमारा कोल्ड है, अब हमारा रहा, पहले तो हमारा कोल्ड रहा, फिर हमारा मौसम बदल गया। क्यों बदला? अब हम ये समझते हैं कि हमारे मौसम कैसे बदलते हैं, सीजन कैसे चेंज हो रहे हैं। हमारी अर्थ जो है ना, वो अर्थ हमारी जो है ये थोड़ी सी टिल्टेड है, मैंने बताया था आपको पहले, थोड़ा सा उसका एंगल जो है टिल्टेड है 66.5 डिग्री पे। ऑलराइट, सो जो हमारा अर्थ जो है वो टिल्टेड है, फिर वो जब रोटेट हो रही है तो यहाँ पे आएगी, तो उसका ये जो पोर्शन है ये भी बदल जाएगा, है ना। वो थोड़ी सी ऐसे भी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे ऐसे हो गई और यहाँ ऐसे हो गई, ये थोड़ी हिल जाती है, मतलब कि थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। फिर इससे इसके सन की जो रोशनी है वो जैसे कि यहाँ पे पहुँच रही है 23, अभी हम मार्च की बात करते हैं, फिर इसके बाद इस टाइम मार्च पे यहाँ पे सन की रेस पहुँच रही है। कहाँ पे पहुँच रही है मुझे बताओ, देखो यहाँ पहुँच रही है। अब इस साइड ये पूरा एरिया में इसकी रोशनी पहुँच रही है सबसे ज़्यादा, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मतलब कि अभी इसकी रोशनी ज़्यादा नहीं पहुँचेगी क्योंकि ये अर्थ जो है वो ज़्यादा टिल्टेड नहीं है। देखो अब यहाँ ये ज़्यादा टिल्टेड नहीं है, इतना देख रहे हो ना, इतना। तो इसीलिए हमारा इस साइड और इस साइड का ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, ज़्यादा ठंड नहीं ज़्यादा गर्मी नहीं, ऐसे हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा पहुँच नहीं रही रोशनी, ऐसे हो रहा है हमारा, तो इसको हम ऑटमन सीजन कह देंगे। फिर थोड़ा और जाते हैं, फिर हम पहुँच जाते हैं 21 जून पे। ओके, हमारा मार्च खत्म हो गया, अप्रैल खत्म हो गया, जून आ गया। सो अब हमारे 21 जून को अब और जो है वो कितनी थी, इतनी डिलीटेड थी, अब वो थोड़ी और हिल गई है तो इतनी हो गई, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा रोशनी पहुँच पा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो इसको यहाँ समर हो गया। तो इसीलिए जहाँ पे समर आ जाएगा तो हम उसे कह देंगे समर सॉल्स्टिस। ओके, और वो होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ऐसे हो जाती है ना हमारी अर्थ, थोड़ी ऐसे, जैसे हमारी अर्थ यहाँ कैसी थी ऐसे, और यहाँ हो गई ऐसे, देखो आप
ऐसी थी, ऐसी हो गई। फिर जाके आता है हमारा कौन कौन से, मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, मई चला गया। फिर उसके बाद हमारे कितने मंथ चले गए, हमारा चला गया मार्च चला गया हमारा, अप्रैल चला गया, मई चला गया, फिर जून आया। जून में हमें गर्मियाँ मिल गई। फिर जुलाई चले गया, जुलाई भी ऐसे गया। फिर उसके बाद हमारा अगस्त भी ऐसे गया। फिर हमारा है सितंबर में हमारा थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ। अब कैसे चेंज हुआ, जैसे हमारा यहाँ पे इतने पे हमारी अर्थ टिल्टेड हो गई, तो यहाँ पे भी ऐसी हो गई। ठीक है, वो टेढ़ी हो जाती है अर्थ। ठीक है, तो वो ऐसे हो गई, झुक जाती है, तो इससे हमारे क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पे पहुँचेगी रोशनी। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत पहुँच, मतलब कि फिर ऐसी पहुँचे, ज़्यादा नहीं कम नहीं, ऐसे, तो इसको ऑटमन सीजन कह देंगे। फिर हमारा सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर, फिर दिसंबर में हम पहुंच गए। अब दिसंबर में हमारा 22 दिसंबर में हमारा क्या हो रहा है क्लाइमेट। फिर उसके बाद हमारी अर्थ ऐसे झुक गई। अब यहाँ पे सन की रोशनी पहुंच रही है। अब यहाँ पे इस साइड पहुंच रही है, मतलब कि इस साइड हमारी जो अर्थ की रोशनी है वो पहुंच रही है। अब इस साइड वो ऐसे था, अब वो ऐसे हो गया, मतलब कि इस साइड से हमारी अर्थ को, जैसे इस, मतलब कि देखो, अब पहले वाली जगह ये वाली जो थी, ये थी समर था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया विंटर। अब यहाँ जहाँ पे था समर, मतलब कि जहाँ था विंटर, वहाँ हो गया समर। इसी से हमारा बदल गया, वहाँ समर यहाँ विंटर। तो यहाँ पे 22 दिसंबर को हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर हो गया ना। और हमारे जो ये पोल्स है, इनका क्या, ये पोल्स का हमारा क्या, ये पोल्स का, जो ये हमारे दो पोल्स हैं, ऐसे हमारी अर्थ है, ये पोल्स हमारे कुछ भी नहीं हो रहे, यहाँ पहुँच रही है बस रोशनी। तो इन पोल्स में कभी भी मौसम ही नहीं बदलते हैं, यहाँ पे हमेशा ठंड रहती है। इनको फ्रिजिड जोन इसीलिए कहा जाता है। तो इसी से हमारे क्लाइमेट जो चेंज होते हैं। एक बार हम इसको और समझते हैं थोड़ा। देखो ऐसे रोशनी पहुंच रही, ऐसे रोशनी पहुंचती है, ऐसे सन, यहाँ पे अर्थ यहाँ पहुंच रही है, फिर यहाँ आधी, फिर यहाँ पे, और ये मैंने बताया था ना सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये जहाँ पे कॉइन की साइड रोशनी पहुंचती है पूरी सीधी, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, अब हम इक्विनॉक्स के बारे में जानेंगे। इक्विनॉक्स में हमारे तो समझ, जो मतलब कि जो क्लाइमेट था हमारा चेंज हो रहा था, पर आपने एक बार नोटिस करी, इसमें और इसमें मतलब कि स्प्रिंग इसमें भी था और इसमें भी स्प्रिंग था। जो हमारे 2 दिन ऐसे होते हैं 21 मार्च एंड 23 मार्च, इनमें हमारे कभी, मतलब कि हमारा क्लाइमेट एक जैसा रहेगा, सन की रोशनी भी इक्वल पहुंचेगी 2 दिन में, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इन दिनों को कहा जाता है इक्विनॉक्स, बिल्कुल इक्वल पहुंचती है। अगर आप इसको असली में देखें, जैसे कि और जो है वो कैसे ले रही है, वो ऐसे कुछ दिखेगा। देखो हमारी अर्थ कहाँ है, 3rd नंबर पे, सन, मरकरी, वीनस और ये अर्थ, ऐसे कुछ दिखेगा। तो इक्विनॉक्स तक हमने जान लिया।
एक और इसमें अमेजिंग बात बनाई है, मतलब कि हमारा एक साइड तो ठंड हो जाती थी और एक साइड गर्मी, है ना, जैसे इसमें था। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया वो है जहाँ मतलब कि हम है नॉर्दर्न में और वो साउदर्न में, मतलब कि ऐसे है। अब हमारा जो है ना, हमारी अभी ठंड चल रही होगी, ठीक है, मान लो, तो विंटर चल रही है। अब हमारा आ गया 25 दिसंबर। अब दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस होता है। अब हमारा आ गया क्रिसमस। तो इस साइड हमारा क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया है इस साइड, ठीक है। अब इस साइड है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिसमस आएगा, तो वो सेलिब्रेट करते हैं समर में, ओके। On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. The opposite in the case on 21st March. जैसे अगर 23rd सितंबर को ऑटमन सीजन होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन चल रहा होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी उसका ऑपोजिट चल रहा होगा 21st मार्च को। When it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere, अगर स्प्रिंग चल रहा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ऑटमन चल रहा होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। वैसे ऑटमन और स्प्रिंग एक ही होते हैं। Thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. आपने देखा कि हमारे डेज और नाइट कैसे चेंज होते हैं, सीजन और रोटेशन और रेवोल्यूशन। सो दिस चैप्टर इज फिनिश, ओके। ये हमने पूरा मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ लिया। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।